हेलो एवरीवन। टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 के बारे में बात करने वाले। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग बोकारो या उसके आसपास रहते हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप गूगल मैप में सर्च कीजिएगा टॉपर्स एकेडमी बोकारो तो आपको यहाँ का एड्रेस निकल के आ जाएगा। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको जो लिंक है इन दोनों चीज़ों का, सोशल मीडिया हैंडल्स का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप नोट्स और वर्कशीट्स वगैरह एटसेट्रा निकाल सकते हैं। सब कुछ प्रोसेस में है, अभी धीरे धीरे करके सब कुछ अपलोड हो रहा है। तो जो आपके काम का है वो आप वहां से निकाल सकते हैं, और अगर अभी नहीं अवेलेबल है तो जल्द अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लेक्चर 2। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर है। मतलब इस लेक्चर में हम लोग दो तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्या है, देखिए, एक क्वेश्चन होता है कि आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलिए। ये कैसे करेंगे अभी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन होता है आपके सामने फ्रैक्शन है, उसको डेसिमल में बदलना है, वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, पहले तो ये थोड़ा याद कीजिए। जो लोग फर्स्ट लेक्चर देख के यहाँ पे आए हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं आपके साथ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, बेहतर समझ में आएगा। ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जिसका डेसिमल डिजिट्स, पॉइंट के बाद का डिजिट्स कहीं जाके रुक जाए। जैसे 2 डिजिट पे रुक जाए, 3 डिजिट पे रुक जाए, 4 डिजिट पे रुक जाए, कहीं पे भी जाके रुक जाए, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल का कैटेगरी में डालते हैं। जैसे देखिए 9.8, यह पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, बस रुक गया। यह पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बस। यह पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। यहां पे हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, यहां अपना क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथ साथ बनाइएगा। जिन लोगों को आता है सो आप बना के कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ आंसर मैच कर लीजिएगा। और जिन लोगों को नहीं आता है तो देखते जाइए, साथ साथ में बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 9.8। जब आपको इस तरह का पॉइंट में डेसिमल में नंबर दिया होता है, टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो आपको फ्रैक्शन ऐसे बनाना है। आप इस पूरे नंबर को लिख दीजिएगा बिना पॉइंट लगाए। तो पूरा नंबर लिख देते हैं 98 बिना पॉइंट लगाए। उसके बाद आपको एक बाई लगाना है। फिर क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देखिए। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जितना डिजिट है उतना 0 लगाइए और पीछे 1 लगा दीजिए। ये आपका फ्रैक्शन बना, रैशनल नंबर बना। अब इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। तो भाई देखते हैं, 2 से कट रहा है, ये 49 बार में, ये 5 बार में। अब तो नहीं कटेगा, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 49 और 5 दोनों आ जाए। तो मेरा यहां पे फाइनल आंसर आ गया 49/5। ठीक है, आंसर पर। उसके बाद आते हैं आंसर नंबर 2 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, 3.54। नियम सेम ही रहेगा। आपको क्या करना है, पूरा नंबर लिख देना है बिना पॉइंट लगाए, बिना पॉइंट लगाए।
उसके बाद देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाइए। देखिए 2 डिजिट है ना, डेसिमल के बाद 1 2, इधर को नहीं गिनना है, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद। तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए, आगे एक 1 लगा देना है। अब इसको कैंसल आउट अगर हो पा रहा है कर देना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए 2 से कैंसल आउट हो रहा है, ये 50 बार में, ये 17 और 7 बार में। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कट रहा है ना, कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें 177 और 50 दोनों आ जाए। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 177/50। अब आंसर नंबर 3 में आते हैं, 0.633 ये क्वेश्चन। पूरा नंबर लिख दीजिए बिना पॉइंट लगाए। अब देखिए 0.633 हो जाएगा ना, तो आगे का जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो जो सबसे पहले का जीरो होता है, शुरू का जीरो होता है, वो नहीं लिखते हैं। तो हम सिर्फ लिखेंगे 633, है ना। आगे का जीरो कोई वैल्यू नहीं होगा ना, अगर ये पॉइंट हटा दे तो क्या बन जाएगा 0.633, मतलब 633 तो बनेगा। तो ये आगे का जीरो लिखने का क्या जरूरत है, लिख लिए 633। उसके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा लेंगे, आगे एक 1 लगा लेंगे। अब ये कट रहा है क्या, थोड़ा चेक कर लेंगे, नहीं ये किसी से भी नहीं कट रहा है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 633 और 1000 को काट दे। तो मेरा फाइनल आंसर यही हो गया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका आंसर्स होगा। और जिन लोगों का ये आंसर आ गया है वेरी गुड, और नहीं आया है तो देख लीजिए, सीख लीजिए, क्वेश्चंस बुक से निकाल के और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी यहां भी प्रैक्टिस सेशन आएगा। उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको डेसिमल बनाना है। एक बेसिक मेथड जो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन के लिए यूज होता है वो होता है डिवीजन का मेथड। जैसे ये 7/8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 8। तो हम डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी एक तरीका है, पहले हम डिवाइड करके निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद उसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से दिखाते हैं। तो हम लोग सेकेंड वाले सब पार्ट का आंसर 1 बनाएंगे। पहले डिवीजन मेथड को दिखाते हैं, बाय डिवीजन मेथड। क्या है, 7/8 लिखा हुआ है, इसको निकालना है हमको कि डेसिमल में कितना होगा। अब 7/8 मतलब क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाई 8, यही है ना। जो नीचे रहता है उसको डिवाइजर में लगाते हैं बाहर, जो ऊपर रहता है उसको डिविडेंड में लगाते हैं अंदर। तो अब डिवाइड करिए तो 7 तो आएगा नहीं, तो 8 जीरो से 0 7। अब यहां पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। एक जीरो नीचे उतार दिए, यहां पॉइंट के ऊपर पॉइंट लग गया, डिवाइड करने तो आता ही होगा। 8 जीरो से 0, 7 माइनस 0 हो गया 7। उसके बाद पॉइंट के बाद 0 0 0 लगा सकते हैं, हम कितना भी लगा सकते हैं। तो पॉइंट के बाद एक जीरो लगा के उतार दिए, अब पॉइंट के ऊपर पॉइंट लग गया। अब ये 70 बन गया है, तो कितना हो जाएगा, 8 8 तो यहां पे माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर ये एक जीरो उतर गया, तो 8 7 56, फिर ये 4 हुआ, एक और जीरो लगा के नीचे उतार दिए, 8 5 40, माइनस किए तो जीरो आ गया। ये डिवाइड करने पे फाइनल आंसर मेरा निकल के आ गया, यहां पे रिमाइंडर जीरो आ गया, तो 0.875 आंसर आ गया।
अब समझिए, इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका हो सकता था। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक दूसरा तरीका दिखाते हैं। एक दूसरा तरीका है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन भी एक तरीका है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझते हैं। पहले तो ये समझिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कहां होता है। ये सिर्फ अप्लाई होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल में। अगर कोई ऐसा डेसिमल आपका निकल के आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अंत नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको आप डिवीजन मेथड से ही निकालिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाल सकते। तो भाई बिना डेसिमल नंबर लाए ये कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि टर्मिनेटिंग है भी कि नहीं। टर्मिनेटिंग अगर होगा तभी आप इसी मेथड से बनाइएगा, नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप इससे नहीं बना सकते, फिर आपको डिवीजन ही लगाना पड़ेगा। तो बिना डिवाइड किए, बिना डेसिमल लाए कैसे पता करें कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। एक हिंट होता है, देखिए आपके सामने जो भी फ्रैक्शन होगा उसमें एक डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर को आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइज कीजिए। अभी करके दिखाएंगे, या हम स्टेप लिख दे रहे हैं। प्राइम फैक्टराइज कीजिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद दो सॉल्यूशन आ सकता है। एक तो सॉल्यूशन आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, 2 का पावर m, या फिर 5 का पावर m, या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ऐसा दिख सकता है। इन तीन में से कोई भी, 2 का पावर में कुछ चल सकता है, 5 का पावर चल सकता है, 2 और 5 दोनों का पावर चल सकता है, ये तीन में से कोई भी। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आ गया, एनी नंबर इज सीन अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिख गया, आप प्राइम फैक्टराइज किए डिनोमिनेटर को, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिख गया, तो वो बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है, उसमें क्या होता है ना, हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व बाय या तो डिवीजन भी लगा सकते हैं आप, जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, डिवीजन भी लगा सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है डिवीजन मेथड। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आया, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जा रहा है प्राइम फैक्टराइज करने पे, तो आप इस मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा, डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा उसमें, याद रखिए। नॉन टर्मिनेटिंग अगर आ जाता है तो डिवीजन ही लग सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लग सकता। दिमाग में गांठ बांध दीजिए एकदम, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर जगह प्राइम फैक्टराइजेशन लगाइएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ टर्मिनेटिंग के केस में लगेगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं लगेगा। अब ये हो गया आपका स्टेप, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 7/8। इसमें डिनोमिनेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर ये वाला है। इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 4 बार में, 2 2 बार में, 2 1 बार में। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 8 इक्वल्स टू 2 का क्यूब, है ना, 3 बार 2 आया ना, तो 2 का क्यूब।
अब रूल क्या बोलता है, 2 चलेगा 5 चलेगा, 2 और 5 दोनों भी चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई 2 है ना यहाँ पे, 2 भी चलता है 5 भी चलता है, 2 और 5 दोनों भी चलता है, तो 2 है यहाँ पे तो ये चलेगा। इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आपको ये सब लिखना नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल सिर्फ फैक्टराइज करके दिखाना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है, 7/8 आपको लिख लिए। आप क्या कीजिएगा, 8 के जगह पे ये जो आपने प्राइम फैक्टराइज करके लाया है ना, इसको लिख लीजिएगा, 8 की जगह पे इसको भी लिख सकते हैं, और ऊपर में 7। अब एक चीज याद रखिए कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और वो भी दोनों बराबर पावर का होना चाहिए। तो भाई यहाँ 2 नहीं, 2 दिख रहा है 3 पावर का, लेकिन 5 तो नहीं है, 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब 5 कितना है, 5 0 पावर का है ना, नहीं है, मतलब 5 क्या है, 5 0 पावर का। अगर 5 0 पावर का है तो आपको तो पावर बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए कम वाला में कम वाला को ज्यादा बनाना पड़ेगा, है ना, 0 को 3 बनाना पड़ेगा, तब ना दोनों बराबर होगा। तो 0 में कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो ये भी 3 बन जाएगा। तो आप 1 और 5 का पावर 3 यहां पे लगा दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। जब दो सेम बेस का पावर्स मल्टीप्लाई में लगता है तो ऐड हो जाता है ना, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। याद होगा क्लास 8 में था, नहीं याद है तो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिए आराम से जाके। अब यहां पे क्या बन गया, 2 का पावर, अब जितना आप नीचे एक्स्ट्रा लगाए हैं, है ना, 5 का पावर 3 आप एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो वो एक्स्ट्रा आपको ऊपर भी लगाना है। तो यहां पे देखिए क्या बन गया, नीचे 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, ऊपर क्या बन गया 7 इंटू 5 का पावर 3। अब नीचे वाला को छोड़ दीजिए, जैसे वैसे रहने दीजिए, ऊपर वाला को पूरा सॉल्व कर दीजिए। 5 का पावर 3 कितना होता है 125, 125 इंटू 7 करना है, तो 700 हो गया, और 25 इंटू 7 आपका हो गया 175। तो 175 प्लस 700 875। ठीक है, अगला स्टेप, जितना पावर में लिखा हुआ है, जो भी पावर आपका लिखा हुआ दोनों तो सेम ही होगा क्योंकि आपने सेम बनाया है यहाँ पे। तो जितना भी पावर में लिखा हुआ है नीचे में, उतना पीछे से डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो पावर में यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो पीछे 3 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2 3, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या बन गया, पॉइंट लगा के 875, पीछे 0, है कि नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप हम फिर से समझाते हैं। पहले आप इसको फैक्टराइज करके चेक कीजिएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। फैक्टराइज करके लिख लिए, टर्मिनेटिंग आ गया तो शुरू करते हैं। 7/8 लिखे, अब ऊपर तो 7 है, ठीक है, 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 करके। अब नीचे आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, दोनों का बराबर पावर होना चाहिए। तो 2 का पावर 3 तो है, 5 का पावर 3 लगाना पड़ेगा, तो 5 का पावर 3 लगा देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा, और 5 और 2 दोनों हो जाएगा। तो 5 का पावर 3 एक हम लगा दिए। अब नीचे सिर्फ नहीं लगा सकते, जब भी कुछ लगाएंगे तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 5/3, 5 का पावर 3 नीचे लगाए, और मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 3 ऊपर लगा दिए। अब इक्वल टू लगाने के बाद लिख दिए हम, देखिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 नीचे तो हो गया, और ऊपर में 7 इंटू 5 का पावर 3। अब नीचे वाला को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला को पूरा सॉल्व कर दीजिए। 5 का क्यूब होता है 125, 125 इंटू 7 करते हैं 875। अब पावर में जितना भी लगा हुआ है नीचे में, पीछे से उतना डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 3 पावर में लगा हुआ है तो 3 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2 3, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो पॉइंट यहां पे आ गया 8 के आगे, और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए, आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
है ना, जब भी टर्मिनेटिंग आ जाए तो ये मेथड आपको ज्यादा आसान लगेगा एज कंपेयर टू डिवीजन, क्योंकि डिवीजन में नंबर्स बड़ा हो सकता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो लंबा खींचेगा। ये आपको आसान पड़ेगा। आंसर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है -2157 बाई 625। तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई 625 को फैक्टराइज करके कि आखिर ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो 5 का टेबल में आएगा 125 बार में, फिर 5 का टेबल में आएगा 25 बार में, फिर 5 का टेबल में 5 बार में, फिर 5 का टेबल 1 बार में। 1 तक जाना होता है ना, 1 आ गया तो रुक जाना है। अब देखिए ये क्या है, 5 का पावर 4, तो 625 इक्वल्स टू 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 चलता है, 5 चलता है, 2 और 5 दोनों चलता है, तो यहां तो 5 है तो ये चलेगा, मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से बना सकते हैं। अब लिखते हैं, शुरू करते हैं। -2157 बाई 625 की जगह पे इसको 5 का पावर 4 लगा देते हैं। अब नीचे 5 और 2 दोनों होना चाहिए और दोनों का सेम पावर होना चाहिए। तो भाई 5 का पावर 4 है, 2 का पावर नहीं है, तो जब 2 का पावर नहीं है तो हम अपने मन से एक 2 का पावर 4 लगा देते हैं ताकि ये बराबर हो जाए और पावर भी बराबर हो जाए। अब जितना हम नीचे लगाते हैं अपने मन से वो हमको ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद नीचे को कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, ऊपर वाला पूरा सॉल्व कर देना है। तो -2157 इंटू 2 का पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा, 76 742 हो गया, तो 112 है ना, 2 11 कैरी, 16 5 से 80 91, 9 कैरी, 16 1 से 16 25 5 2 कैरी, 16 2 जा 32 तो 34, इतना आया और आगे माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है तो आगे एक माइनस लगा है। अब क्या है नीचे में 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। अब फाइनल स्टेप, जितना पावर है पीछे से उतना डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 है ना, 4 पावर है ना, तो पीछे से 4 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट, तो यहां पॉइंट लगाना है हमको 3 और 4 के बीच में, तो -3.4512 ये आंसर हो गया, ठीक है, -3.4512 ये आंसर हो गया। एक बार अच्छे से स्टेप को देख लीजिए, ऐसे ही बनाना होता है और ये तरीका आपको ज्यादा इजीली आंसर देके जाएगा एज कंपेयर टू डिवीजन वाला। अगर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में तो ये लगेगा ही नहीं। तो आंसर 2 उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नया है लेकिन काम का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, चलिए आंसर 3 बना रहे हैं। 2/11, पहले तो देखिए कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप 11 को फैक्टराइज करते हैं तो सिर्फ 11 के ही टेबल में आएगा, और भाई 2 और 5 चलता है ना, 11 तो नहीं चलता, तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं बना सकते, हमको डिवीजन मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फिर। जब डिवाइड करना है तो सोचना क्या है, डिवाइड करते हैं। ऊपर में डिविडेंड में 2 है, अंदर लगा दिए, नीचे वाला जो डिवाइजर होता है उसको बाहर लगाता है, ऊपर वाला को अंदर, नीचे वाला को बाहर। बहुत बच्चे लोग की गलती होता है, वो 11 को डिवाइड कर देता है 2 से, वो नहीं, ऊपर वाला जो भी है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अंदर ही लिखना है, और जो नीचे वाला नंबर है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो वो बाहर ही रहेगा। अब 11 को 11 0 0 हो गया, 2 माइनस करने पे आया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, पॉइंट लगा के, अच्छा सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 नीचे उतार दिए, 11 1 11, अब यहाँ पे माइनस किए तो 9 आया, फिर एक 0 लगा दिए, यहाँ 0 उतार दिए, 11 8 88, यहाँ 2 आया,
फिर से यहाँ 0 लगा दिए, यहाँ 0 उतार दिए, 11 1 से 11, फिर यहाँ 9 आया, 9 के बाद 0 लगा दिए, फिर यहाँ पे 11 8 से 88। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो बार बार 1818 आते जा रहा है, ऐसे तो आता ही चला जाएगा, है ना। तो आपको यहीं पे पकड़ना है। कब आप पकड़ सकते थे, हम रुक सकते थे, लेकिन हम नहीं रुके। रीजन भी है कि हमको आपको समझाना है, नहीं तो हम चाहते तो यहाँ पे 2 आया था ना, उसी टाइम रुक जाते। अगर आपने माइनस करके, आप देखिए आंसर आता है 2 - 0 2, यहाँ 20 - 11 9। अगर आपका ऊपर में जो भी माइनस करने के बाद जो बचा हुआ नंबर है वो सेम कहीं पे और भी आ जाए, तो मतलब समझ लीजिए उसके बाद से रिपीट होने वाला है। तो यहां पे एक बार 2 आ चुका था और यहां माइनस किए तो फिर से एक बार 2 आया। तो जैसे ही ये सेम नंबर आ जाएगा ना, आपको वहां रुक जाना है, फिर आगे 0 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से नंबर रिपीट हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये देखिए कि यहां से यहां तक में कितना डिजिट लग गया। तो यहां तक में 8 लगा था ना, तो मतलब यहां से रिपीट होने वाला है, तो 1 8। अगर आपको मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर सुनिए। आप नॉर्मल प्रोसेस में चल रहे हैं, आप बार बार माइनस करके नंबर्स निकाल रहे हैं, माइनस करके नंबर्स निकाल रहे हैं। जहां आपका कोई ऐसा नंबर आ जाए जो पहले भी आया हुआ है माइनस करके, आपको ध्यान रखना होगा, तो आपको वहां रुक जाना है। और जैसे ही आप यहां रुकते तो आपका आंसर ना यहीं तक आया होता, ये वाला नहीं आया होता, 1 8 तक आया होता। तो जहां पे आपका ऊपर वाला नंबर है वहां को चेक कीजिए। जैसे ये 2 कहां से आया था, ये 1 से आया था, ठीक है। और ये 2 जो है ये कहां से आया था, ये फाइनल यहां पे फिर 1 आने वाला था, 8 के बाद आया था। तो इसका मतलब 1 8 रिपीट होगा। अगर आपको ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एक बार बनाइए ना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है तो रिकमेंडेशन यही है कि 2 4 बार कर लीजिए, यहाँ पे आपको रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम करते चले गए तो हमको यहाँ पे दिख गया, अरे ये नंबर तो रिपीट हो रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर हम लिख देंगे 0.18 रिपीट हो रहा है। पिछले क्लास बताए थे ना, बार लगाया जाता है, जितना भी डिजिट्स रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो 1 8 लिख करके उसके ऊपर बार लगा देंगे, बार बार 1 8 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लगा देंगे, मतलब 1 8 रिपीट हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके आप देख लीजिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब चलिए आंसर नंबर 4, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस लेक्चर का, उसमें आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 4 कहता है कि 22/7 हम आपको दे रहे हैं, इसको डेसिमल में निकाल दीजिए। तो पहले तो भाई फैक्टराइज करके देख लो, 7 को 7 के ही टेबल में आता है, तो 2 और 5 चलता है ना, 7 तो नहीं चलता, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको डिवीजन से ही बनाना पड़ेगा। जितना नॉन टर्मिनेटिंग है डिवीजन से ही बनेगा। टर्मिनेटिंग के पास 2 ऑप्शन है, डिवीजन से भी बना सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं। तो डिवाइड करते हैं, 22 ऊपर है तो अंदर होगा, 7 नीचे है तो बाहर होगा, है ना, ये डिविडेंड ये डिवाइजर। शुरू करते हैं, 7 3 जा 21, 1 माइनस करने पे आया, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, ऊपर में एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा दिए, 0 नीचे उतार दिए, तो 7 1 जा 7, फिर माइनस किए 3 आया, ठीक है। उसके बाद फिर एक और 0 लगा के नीचे उतार दिए, 7 4 जा 28, माइनस किए 2 आया, फिर एक और 0 लगा के नीचे उतार दिए, 7 2 जा 14, फिर सॉरी 6 आया, माइनस करने पे 6 आया, फिर एक और 0 लगा के नीचे उतार दिए, 7 8 जा 56, माइनस किए 4 आया, फिर एक और 0 लगा के नीचे उतार दिए, उसके बाद 7 7 5 35, 5 आया, फिर एक और 0 लगा के नीचे उतार दिए, फिर 7 7 जा 49, 1 आया।
अब थोड़ा ध्यान देखिए, हम यहाँ पे रुक गए, क्यों रुक गए हम बताते हैं। यहाँ 1 आया हुआ है मेरा माइनस करने पे, 49 है ना, ठीक है, 1 आया मेरा माइनस करने पे, एक और बार 1 आया था, थोड़ा यहाँ देखिए तो 22 माइनस 21 1 आया था, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो गया, मतलब इसके आगे का पूरा प्रोसेस सेम हो जाएगा, मतलब यहां से नंबर रिपीट होने वाला है। अब कौन सा नंबर से रिपीटेशन चालू हुआ वो ध्यान देंगे, यहां से शुरू हुआ था, है ना, और यहां तक चला है, तो ये तो पहला ही माइनस है ना, तो पहला ही डिजिट है, जितना बार आप माइनस है, जैसे ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट, ये पांचवा डिजिट, ये छठा डिजिट, ये सातवां डिजिट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका यहीं से रिपीटेशन चालू हो गया है, फर्स्ट वाले से ही, तो फर्स्ट से ही रिपीट होने वाला है, मतलब इसी के ऊपर पूरा बार लग जाएगा, इसके बाद फिर से 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, अगर आपको यकीन नहीं आता आप 0 लगा के चेक कर लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कैसे पता किए, ध्यान दीजिए, जैसे ही 1 आया हम रुक गए, यस 1 तो आया हुआ पहले से। अब 1 कितना डिजिट्स पे है, ये पहला जितना माइनस होता है ना उतना डिजिट होता है, तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा डिजिट, ये पांचवा डिजिट, तो ये 1 जो है ये पहले डिजिट पे है, मतलब फर्स्ट डिजिट से ही रिपीटेशन चालू हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 रिपीट होता, तो हम कहां से ये बार लगाते पता है, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2 से रिपीट हो रहा है, तो थर्ड डिजिट से बार लगाते, हमको इसको देखना है कौन सा रिपीट हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब यहां से हो रहा है, ये माइनस के लिए जो आंसर है उसको देखना है थर्ड डिजिट से, तो थर्ड से हम बार लगा देते अगर यहां से रिपीट हो रहा होता, लेकिन जो कि 1 से रिपीट हो रहा है, 1 से रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट वाले से ही बार लगा देंगे, तो ये मेरा आंसर आ गया 3.142857। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो उतना लोड मत लीजिए, आप डिवाइड करते जाइएगा, जहां देखिएगा नंबर रिपीट होने लग जा रहा है, बस देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, बार लगा लीजिएगा। आप अगर यहाँ के आगे डिवाइड करते ना तो आपका फिर से आ जाता 142857, तो आपको समझ में आ जाता 142857 142857, मतलब ये पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने लेक्चर 2 का एंड करेंगे, लेक्चर 3 में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। आप लोग इसी तरह से हमारा साथ दीजिए, पसंद आ रहा है तो वीडियोस को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और आगे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।